वेलकम टू शैजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो हमें डेरिवेटिव्स हैं उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो हम इसमें वही यूज़ करने वाले। तो सबसे पहली जो इसमें टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का। तो इसमें ये बताया जाता है कि इसमें हमें ये निकालना है कि अगर किसी क्वांटिटी को हम सेम रेट से एक रेट मतलब पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर रेट से, कि जैसे कि रेडियस बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एरिया भी सेम रेट से ही बढ़ेगा, है ना। जैसे क्यूब की साइड है, मान लो 15 सेंटीमीटर, 15 से हमने 16 कर दी, हर सेकंड में 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बनाया कि मान लो एक हमारे पास क्यूब है और क्यूब का अभी सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर उसका साइड है। सरफेस एरिया हम जानते हैं कि 6 इंटू साइड स्क्वायर और वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। सपोज अभी उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी साइड में कोई चेंज डी एक्स मतलब चेंज इन एक्स है ना, और ए मतलब एरिया और डी ए मतलब चेंज इन एरिया, ओके। वी मतलब वॉल्यूम और डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ओके। तो अभी साइड उसका 1 सेंटीमीटर है, तो हमने सरफेस एरिया निकाला तो कितना आया 6 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 6। फिर आगे चले वॉल्यूम निकाला तो हमने देखा अभी तो कोई चेंज नहीं है। फिर हमने कहा चलो इसकी साइड को ना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ाते हैं, तो 1 से हमने कितनी कर दी 2, तो यानी कि कितना बढ़ा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया देखते हैं कितना हो जाएगा इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 24। अब पहले कितना था 6, अब कितना हो गया 24, यानी कि कितना इंक्रीज किया 18 सेंटीमीटर। मतलब पहले सेकंड में एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज किया। अब वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, साइड पहले 1 थी ना, अब 2 कर दिए तो वॉल्यूम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8। पहले वॉल्यूम था 1, अब हो गया 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर फर्स्ट सेकेंड। तो पहले सेकेंड में ये जो हुआ है ना हमारा चेंज जो आया है, एरिया का चेंज आया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और वॉल्यूम का चेंज आया 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब 2 से हमने 3 कर दी तो फिर से 1 सेकंड में 1 ही सेंटीमीटर बढ़ा है। लेकिन देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर करेंगे तो 30 हो गया। तो देखो ना पिछले में 24 था ना, तो 24 से 54 हो गया, यानी कि पिछले सेकंड में तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड बढ़ा था, अब की बार 1 सेकंड में बढ़ा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऐसे ही अगले सेकंड में 42 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में ना रेट जो है चेंज होने का वो अलग है। ऐसे ही वॉल्यूम का भी अलग ही है हर सेकंड में, बट हमने देखा कि हम साइड तो उसकी सेम रेट से बढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 का, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो एरिया का फर्स्ट लेटर क्या होता है ए, तो इसीलिए हम डी ए निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, साफ साफ मिल गया, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डी ए बाई डी आर ये निकालना है जब उसका आर जो है 3 सेंटीमीटर हो चुका हो, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब एट आर इक्वल्स टू 3 यानी कि डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 3, इस तरह से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई स्क्वायर यूनिट पर रेडियस, ओके। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 2 करेंगे बाद में क्योंकि 2 थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो हम 2 करेंगे 5 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ अ सर्कल यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो ध्यान दो, रेडियस इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस का फर्स्ट लेटर डी आर इंक्रीज कर रहा है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब ये तो टाइम है ना, सेकेंड क्या होता है टाइम, तो डी टी, तो डी आर बाई डी टी। इससे डी टी से पता लग चुका है कि पूरा क्वेश्चन अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का चेंज क्या कहलाता है डी ए, और अब तो नीचे डी टी ही रहेगा, जबकि रेडियस कितना हो चुका हो 10 सेंटीमीटर एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब मैंने अभी पहले समझाया था कि रेडियस
जब बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एरिया सेम रेट से बढ़े हर सेकंड में उसके बढ़ने का और या घटने का रेट जो है अलग ही होता है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमने विद रिस्पेक्ट टू आर करा था, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ए बाई डी टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर स्क्वायर का हो जाएगा ना 2 पाई आर, बट आर का फिर से करेंगे बाई यूजिंग चेन रूल, क्योंकि हम आर को टी में कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी टी। तो एट आर इक्वल्स टू 10, हमें आर की वैल्यू क्या दी हुई है 10, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर की वैल्यू है 10 और डी आर बाई डी टी की हमें दिया हुआ था 3, तो कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि 2 3 6 इंटू 10 हो जाएगा 60। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है उसकी जो एज है वो इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एज को हम क्या ले सकते हैं, क्यूब की एक्स मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी साइड जैसे मान लीजिए एक्स है, तो हमने देखा कि एज बढ़ रही है इसीलिए dx, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो dx बाई dt, तो dx बाई dt से पता लगा कि पूरा इक्वेशन अब t की रिस्पेक्ट में ही होगा। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज, वॉल्यूम का फर्स्ट लेटर d, dv और ये dt निकालना है व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि x कितना हो चुका हो 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, और साइड को हमने क्या लिया है एक्स क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम को v से ले लेते हैं और ये एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा ये dv बाई dt 3x स्क्वायर, फिर x को बाय यूजिंग चेन रूल x का डेरिवेटिव करते, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो 1 होता, बट x को हम t में कर रहे हैं तो dx बाई dt। ओके, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा 10, तो स्क्वायर है, और dx बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो फाइनली आंसर आ गया 900 वॉल्यूम है, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dv विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है, तो dv बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल, सॉरी मैंने नीचे वाला पढ़ दिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, इसने ना एक क्यूब दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद कहता है कि जब इसकी एज बढ़ते बढ़ते 8 हो जाए, अभी फिलहाल इसकी एज x है, जब x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाए तो इसके एरिया का चेंज निकालो, मतलब डी ए बाई डी टी ये निकालो। ओके, तो डी ए बाई डी टी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो सरफेस एरिया को हम a से लिख लेते हैं और 6x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा ये डी ए बाई डी टी 12x और x का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx बाई डी टी, तो 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ओ हो डी एक्स बाई डी टी तो है ही नहीं हमारे पास, तो चलिए इसको कहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी टी कितना हो जाना है 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू 8, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 12 इंटू 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हमें डी एक्स बाई डी टी मिल गया 8 बाई 3 12 इंटू 12 इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। पुटिंग डी एक्स बाई डी टी इन इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, डी ए बाई डी टी 12 इंटू 12 और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है 8, 3 12 इंटू 12, तो दोनों 12 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो हमारे पास क्या बचना है 8/3 और एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक, मतलब पानी जो है शांत था, उसमें एक पानी फेंका गया, पत्थर फेंका गया। द वेव मूव्स इन अ सर्कल, आपने देखा होगा पानी में जैसे पत्थर फेंकते हैं तो गोल 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 सर्कल बनते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो वेव्स होती हैं वो एक्चुअली, ठीक है ना। तो द स्पीड एट द रेट्स, हाँ दो सर्कल कहाँ चला गया, हाँ सर्कल एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सर्कल की स्पीड बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये एरिया तो हो नहीं सकता, इसीलिए डी आर हुआ, डी आर बाई डी टी रेडियस हुआ। तो एट इंस्टेंट वन अ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जबकि किसी टाइम पर रेडियस कितना हो चुका हो 8 सेंटीमीटर हो चुका हो। हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया, मतलब हमें एरिया का चेंज फाइंड आउट करना है। ओके, तो बस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ए बाई डी टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी डी ए बाई डी टी 2 पाई आर एंड डी आर बाई डी टी। चेन रूल से ना आर का दोबारा करते हैं, तो 2 पाई तो ऐसे ही रहा, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 और डी आर बाई डी टी का वैल्यू है 5, तो 42 ज़ा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हुआ होगा बढ़ते बढ़ते, उस टाइम उसके एरिया का चेंज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, मतलब हमें डी सी बाई डी टी निकालना है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, तो सी इज इक्वल टू, हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी सी बाई डी टी 2 पाई आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ओके, तो बस इसमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू डाल देते हैं 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब किसी रेक्टेंगल की लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, उसकी लेंथ एक्स है। तो बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। तो हमने क्या देखा कि एक रेक्टेंगल, जिस पहले रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो है एक्स, वो डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है, यानी कि डी एक्स बाई डी टी डिक्रीजिंग कैसे शो करेंगे माइनस से। तो कितने डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड width y is increasing at the rate 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी जो width है वो y है, वो इंक्रीज कर रही है dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, when x is equals to 8, जब x is equals to 8 सेंटीमीटर हो जाए एंड y equals to 6, और उस टाइम y जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में चेंज निकालना है डी पी बाई डी टी, और सेकंड पार्ट में चेंज निकालना है डी ए बाई डी टी, एरिया का चेंज। ओके, तो देखो लेंथ डिक्रीज कर रही है और ब्रेथ इंक्रीज कर रही है, तो जब उसकी पेरीमीटर का चेंज निकालो, जब उसकी लंबाई घटते घटते 8 सेंटीमीटर हो जाए और चौड़ाई बढ़ते बढ़ते 6 सेंटीमीटर हो जाए। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो एल है हमारा एक्स और ब्रेथ है वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, टी में दिया हुआ है ना, तो इसलिए टी में करेंगे। तो डी पी बाई डी टी 2 ऐसे ही रहेगा डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी, क्योंकि उनकी तो 1 पावर है ना। तो 2 ऐसे ही रहा, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है -5 और इसका है 4, तो फाइनली ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एट इंस्टेंट, मतलब जब लंबाई 8 हो चुकी होगी घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते 6 हो चुका होगा, तो उसकी पेरीमीटर जो है ना
2 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंगली डिक्रीज करेगी। तो चलिए अब एरिया को देख लेते हैं कि एरिया का क्या हाल है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, तो लेंथ को हम लिखते हैं x, ब्रेथ को लिखते हैं y। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो dA बाई dt, अब इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो dx बाई dt फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेम और x सेम y का डेरिवेटिव dy बाई dt। सारी वैल्यूज डाल देते हैं, देखते हैं क्या हमें निकल के आता है। dx बाई dt इज -5, y is 6 and x is 8 and y is और dy by dt is 4। तो ये कितना आया -30, ये कितना आ गया 32। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट इंस्टेंट टाइम व्हेन x is equals to 8 and y is equals to 6, then area is increasing at the rate 2 centimeter per second, but perimeter is decreasing 2 centimeter पर मिनट। सॉरी ये मिनट में ही है ना, टाइम हमारा यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, ओके। तो एरिया तो उस टाइम पर इंक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट और पेरीमीटर उस टाइम डिक्रीज करेगा। तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया यार, एरिया तो इंक्रीज कर रहा है और पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। ऐसा हो सकता है, आप वैल्यूज लेकर देखें और आपको एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे ना इसका क्लियर, तो ये पॉसिबल है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन, मतलब जैसे हम उसमें हवा भरते हैं तो वो सिर्फ गोल ही रहेगा, मतलब उसका शेप ना चेंज नहीं होगा। बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो 900 क्यूबिक से पता चला ये वॉल्यूम है और पर सेकेंड से पता चला कि टाइम के साथ है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीजिंग, मतलब हमें डी आर बाई डी टी निकालना है। कब निकालना है, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो चुका हो 15 सेंटीमीटर। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। तो क्या हुआ ये dv बाई डी टी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो r 3 इधर आया ना तो वो उसने 3 को काट दिया, और डी आर बाई डी टी, बस सारी वैल्यूज डाल दो। यहाँ लिख दो 900, यहाँ लिख दो 4 पाई के बाद 15 इंटू 15 और डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ओके। तो ये 15 15 ज़ा 225 4 ज़ा 900 होता है, तो पूरा पूरा कट गया। तो फाइनली डी आर बाई डी टी जो आया हमारा कितना आया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ वेरिएबल रेडियस। उसका वेरिएबल रेडियस है, मतलब रेडियस की रिस्पेक्ट में अब करेंगे पूरा क्वेश्चन। फाइंड द रेट विच एट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट, हाँ, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो मतलब हमें dv बाई डी आर निकालना है, dv बाई डी आर निकालना है, जबकि r इज इक्वल्स टू क्या हो चुका हो 10 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। हमें इसमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि इसने बोल दिया है वेरिएबल रेडियस, ओके। तो dv बाई डी आर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, r का वैल्यू डाल देंगे। तो r इक्वल्स टू 10 और इंटू 10, तो 10 10 100 यानी कि 400 पाई पर 400 पाई क्यूबिक यूनिट पर रेडियस, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लंबी है और वो दीवार के साथ लगी हुई है, ओके। द बॉटम ऑफ अ लेडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, उसके बॉटम को ग्राउंड के साथ साथ खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल, दो वॉल से दूर की तरफ, एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली, ओके। तो इसका हम डायग्राम कैसे देख सकते हैं, इसका डायग्राम देख सकते हैं कुछ इस तरह का।
कि ये हमारा एक रेडियस है, तो सॉरी, तो एक ये हमारी सी डी हो गई ए और सी, और ये हमारी ए बी एक वॉल हो गई, और ये बी सी हमारा ग्राउंड हो गया। तो ये जो है सी डी 5 मीटर लंबी है, इसकी बॉटम को इस तरफ खींचा जा रहा है। चलो इसके बॉटम को एक्स मान लेते हैं। तो बॉटम को खींचा जा रहा है कैसे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी एक्स बाई डी टी खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक समझ आया। हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सीढ़ी को इधर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब यहाँ से पकड़ के, तो इसकी हाइट तो डिक्रीज करेगी ना, ये ए बी जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि सीढ़ी है वो लकड़ी की है, रबड़ की तो है नहीं, ठीक है ना, कि खिंच गई और दूर तक चली गई, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग, इसको वाई ले लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी टी। ओके, अच्छा इसने बोला कि क्या हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जब x इज इक्वल टू 4 मीटर हो, जब टावर का जो लेडर का जो फुट है ये सी पॉइंट बी से 4 मीटर दूर हो। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इंस्टेंट उस टाइम 3 मीटर होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस निकाल लिया हमने, है ना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये तो हर जगह रहेगा ना, चाहिए कितना भी कम हो जाए और ये कितना भी बढ़ जाए, 90 डिग्री का एंगल है तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा पाइथागोरस। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 2x वाई डी एक्स बाई डी टी, पहले एक्स स्क्वायर का 2x, फिर टी में कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी टी, फिर 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 25। ओके, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है बेटा हमारा 4, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है 2, 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 3, सॉरी एक गलती हो गई कि 25 का तो 0 होगा ना, ये तो कांस्टेंट है ना, और डी वाई बाई डी टी का हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ 0 रहेगा, तो 2 3 ज़ा 6 एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -16। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा -16 ओवर 6, तो डी वाई बाई डी टी कट कुटा के आ जाएगा -8/3। तो हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट क्या 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द रेडियस ऑफ द एयर बबल नहीं, a particle moves along the curve 6y is equals to x cube plus 2। तो एक पार्टिकल है वो इस कर्व पर मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच द y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है, मतलब dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज dx बाई डी टी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6 डी वाई बाई डी टी, 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और 2 का तो 0 हो गया, तो 6 आगे क्या लिखा है 6 के बाद डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये ले लेते हैं, तो 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी कट गया, 6 8 ज़ा 48 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। तो x का वैल्यू जो आ गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस, तो एक x का वैल्यू 6 होगा और एक x का वैल्यू -6 होगा, एक रूट के बाहर। तो अब एक x का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो एक पहला y मिल जाएगा, फिर x की वैल्यू -6 डाल देंगे तो दूसरा y मिल जाएगा। अब आप इसे कर सकते हैं, 2 पॉइंट निकल कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एट वॉट रेट द चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो डी वी बाई डी टी निकालना है। ये आप खुद कर सकते हैं, जबकि रेडियस कितना हो चुका हो इसका 1 सेंटीमीटर। तो बस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे और टी में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर डी वी बाई डी टी और आर की वैल्यू डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। वेरिएबल डायमीटर मतलब हम डायमीटर जो हमें दिया हुआ है उसी में ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखा हुआ भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रेडियस हमारा कितना होगा बेटा, 3/4 हो जाएगा ना, डायमीटर का हाफ होता है तो एक और 2 लग जाना है नीचे। अब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस का वैल्यू डाल देते हैं, 4/3 पाई 3/4 2x + 1 होल क्यूब। तो क्यूब खोल देते हैं पहले, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि 3 3 3 is 27, 4 4 4 64, देन 2x + 1 होल क्यूब। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, देखते हैं। v = 3 से ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 से ये 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 9π/16, ओके, एंड 3 और 2x + 1 होल क्यूब, ओके। ये हमें आ गया हमारा निकल के। तो अब हम देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ऊपर की साइड। 9/16 2x + 1 होल क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 9π/16 तो ऐसे ही रहना है, 3 2x + 1 होल स्क्वायर, फिर 2x + 1 का करेंगे तो खाली 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27, 2 ने 16 को काट दिया, 27/8 2x + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा dv/dt आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इससे पता चला ये वॉल्यूम का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म अ कोन। जैसे मिट्टी को अगर नीचे डालते हैं, रेत को नीचे डालते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, या घर से में ऐसे नमक मुट्ठी भर के ऐसे छोड़ेंगे, तो जो नीचे गिरेगा कोन की शेप बनेगी, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस। तो इसने बोला ऐसा कौन बनेगा जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 रहेगा। तो उसके बाद क्या कहता है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ दिस सैंड कोन इंक्रीजिंग वन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो dh/dt ही निकालना है जब हाइट जो है 4 सेंटीमीटर हो चुकी हो, मतलब हाइट बढ़ते बढ़ते जब 4 हो ना, तो उसकी हाइट का चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम दिया होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। v = 1/3 π²h। r की वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे, r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 6h। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 पाई 6² इज 36 h³, क्योंकि h² × h³ हो जाएगा। देन v = पाई 12 और h³ है ना, वो 3 ने 36 को काट दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 12 3 36 h² और dh/dt। आपके पास dv/dt है, h की वैल्यू है, डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, ये हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से है कि 15 16 दोनों सेम है, कि हमें cx दिया हुआ है, कोई मार्जिनल कॉस्ट है, ये शायद नहीं टोटल कॉस्ट है, इज इक्वल टू 0.007 x³ एंड 0.003 x² प्लस 15x और 4000 एट x इज इक्वल टू 17। एट x इज इक्वल टू 17 कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट कर देना है c'(x) 0.021 x² माइनस 0.006 x प्लस 15। बस इसमें x की वैल्यू c'17 डाल देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा कि आपको और कुछ पढ़ना हो तो, ठीक है, ताकि मैं उसको बना दूँ, उस पर एक आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगली एक्सरसाइज पे बनाने का प्लान कर रहा हूँ, तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नहीं हैं तो।